कहते हैं युवा शक्ति है, युवा आधार है, युवा विचार है, युवा नायक है। जो युवा नायक है वो विधायक क्यों नहीं? ये मैं इसलिए पूछता, हर एक युवा सरपंच होगा उस दिन हर शहर हर गांव का बच्चा भारत की राजनीति एवं भारत के समाज को सुंदर। मेरा मानना है कि जिस दिन जमीनी स्तर की राजनीतियों में युवाओं को अवसर मिलेगा, हर पंचायत में हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो। दो निवाले भले ही कम ही खाया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो। अपने बच्चों को लेके पढ़ाया करो। मैं इसके बाद मैं बुलाऊंगा हिंदी स्पीच के लिए अजीजम बाबू दानियाल को इस शेर के साथ कि अभी नन्हा सा बच्चा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा बच्चा है, बड़ा होगा तो फल देगा। एक्सपर्ट लर्निंग एकेडमी के हर एक बच्चा हवा का रुख बदल देगा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें अजीजम बाबू दानियाल के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब अन्य देश अपना भूगोल पहचान रहे थे तब हमने ब्रह्मांड खोल डाला था। दुनिया 1 2 3 में वैकुल थे, हमने शून्य दे दिया था। गुरुकुल से नालंदा तक्षशिला बनाया, विश्व में शिक्षा की नींव रखी। इसी मिट्टी के बेटे थे महावीर गौतम बुद्ध, जिनसे दुनिया ने शांति सीखी। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कमजोर है, यह हमारे लिए ताना था। दोस्तों मैं याद करवा दूं, राम ने त्रेता युद्ध में सेतु बना डाला था। आदरणीय सभापति महोदय, परम आदरणीय शिक्षकगण, अतिथिगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आज मैं यहाँ युवा सेवा के बारे में अपना विचार आप सभी से साझा करना चाहता हूँ। इसी सुनहरे भारत की कल्पना मन में लेकर मैं भारत देश का रहने वाला नागरिक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक महान व्यक्ति का कहना था कि देश के युवा को आगे आकर राष्ट्र का भाग विधाता बनना चाहिए। और आज ये युवा भारत की आत्मनिर्भरता, भारत की सक्षमता देख इन्हें ऊर्जा मिली। इन्हें ऊर्जा मिली तब जब इन्होंने चंद्रयान को अंतरिक्ष में जाते देखा। इन्हें ऊर्जा मिली तब जब इन्होंने अर्जुना द बैटल टैंक को जंग के मैदानों में खड़ा देखा। पिछले कुछ सालों में इन युवाओं ने 1 लाख से अधिक स्टार्टअप का निर्माण कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर है। ये कामयाबी हमारी प्रतिभा या कहूंगा कि प्रतिभाशाली युवाओं के दम पर है। दोस्तों आज प्रगति की इस गति पर हमारा बहुत कुछ दांव पर है। वायु, वन, वृक्ष, आदिवासी और हाँ निवासी भी खनन करते करते इतने भीतर चले गए हैं कि अपने भारत माँ का ही खनन कर बैठे हैं। और मन में ये भी डर सताता है कि हमारे संस्कार, भारतीय संस्कार पीछे न छूट जाए। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं जो आधुनिक विचारों से ओतप्रोत तो है ही, परंतु अपने मूल संस्कृति से भी अवगत रहे। कहते हैं युवा शक्ति युवा नायक है, युवा विधायक है। जो युवा नायक है वो कहते हैं युवा शक्ति है, युवा आधार है, युवा विचार है, युवा नायक है। जो युवा नायक है वो विधायक क्यों नहीं? ये मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि उन्नति के इस राह पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए युवा नेतृत्व की एक अहम भूमिका एवं आवश्यकता है। जब असल युवा जनसंख्या संसद भवन में उनकी संख्या का अनुपात बराबर होगा तब युवाओं द्वारा युवाओं के लिए फैसले होंगे। मेरा मानना है कि जिस दिन जमीनी स्तर की राजनीतियों में युवाओं को अवसर मिलेगा, हर पंचायत में हर एक युवा सरपंच होगा, उस दिन हर शहर हर गांव का बच्चा भारत की राजनीति एवं भारत के समाज को सुंदर बनाने में दिलचस्पी लेगा। बेशक 10 से 15 साल के बाद भारत का मंजर खूबसूरत होगा। वैसे फर्क होता था जब सुषमा स्वराज 25 वर्ष की आयु में संसद भवन में बैठे देश के लिए आवाजें उठाया करती थी, हमें गर्व होता था। लेकिन ऐसे उदाहरण हमारे प्रेरणा स्वरूप हैं। ये हमें 1 या 2 नहीं अनेक चाहिए। इतिहास गवाह की जब युवाओं की शक्ति की युति हुई है, हमने बड़े लक्ष्य प्राप्त किए हैं। एक शायरी के साथ मैं अपना अंत करना चाहता हूँ। उसूलों पर जहाँ आ चाहे वहाँ टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहाँ आ चाहे वहाँ टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जय हिंद।